बड़ी बहू की तकलीफ। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंदिर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। जब मेरी शादी हुई उस टाइम मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी हो रही है। मेरे घर मेरी सास और पति के अलावा उनकी मायके का पूरा परिवार था। उन्होंने सारी शर्तें मानी कि वो मुझे पढ़ाएंगे, जो पहनूं पहन सकती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई यह सुनकर कि मेरे पति ने जुगाड़ लगाकर मेरे नंबर लिए। ज्वाइंट फैमिली थी तो पूरे घर में एक ही मोबाइल था जो सब यूज करते थे। उन्होंने फोन किया तो मैंने उठाकर बात कर ली और परेशानी बताई कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करा कि अगर बात नहीं करोगे तो मैं आपके घर बता दूंगा। धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने शादी से पहले मुझे बहुत सारे सपने दिखाए। बोला, हाथ जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा आपके साथ हम रहेंगे। यह सुनकर तो मैं यह खुशी से दुगनी हो गई। फिर वहाँ बहाने बनाकर मेरे पास मिलने आने लगे, पर मैंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने घर आते मिले तो नहीं पाते हम, पर एक दूसरे को देख जरूर लेते थे। मेरी 10th के एग्जाम हो और हमारी शादी की डेट निकल गई। अप्रैल में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खुश थी। उनकी शादी उनके नाना जी के घर हुई तो उनकी मामी ने पहली बार मुझसे बोला कि चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीती थी तो मैंने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सास है। मेरे घर में यही सिखाया गया था कि सास का कहना मानना, ससुर नहीं है। तो मैंने थोड़ी ही सी चाय पी ली। पहले ही दिन मेरी सासू माँ ने हंगामा कर दिया। बोले, इसमें मेरी बात नहीं सुनी सब ऐसा। फिर हमने थोड़े दिन एंजॉय करा। फिर वहां से हमारे घर उज्जैन आना पड़ा। मेरी जिंदगी की शुरुआत शादीशुदा लाइफ की। मेरे घर में मैं, मेरी सास, मेरे पति, 2 नंद और मेरे देवर। मेरे घर वालों ने उन्होंने पहले बता दिया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो मैं मेरे पति के साथ बहुत खुश थी। मुझे लगा मुझे सारी खुशियां मिल गई। 15 दिन तक सब सही चला। उसके बाद मेरे घर आ गई। नई नई शादी हुई थी तो हम रोज घंटों बातें करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए पूरा टाइम देते थे। फिर जब मैं दूसरी बार मेरे ससुराल है, मेरी सास ने बोला खाना बनाना। मैंने ठीक है। मैं मेरी नंद के साथ खाना बनाने लगी तो मुझे 11 बजे जाते थे। रात में मेरे पति मेरा इंतजार करते थे। फिर एक दिन मैं खाना बना रही थी। रात को तो मेरी सास आगे सोई थी तो पता नहीं बाहर से साफ दरवाजा तक आ गया, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मेरी सास ने बाद में बोला कि या तो मुझे मारने के चक्कर में थे, इसने मुझे नहीं बताया। उन्हें उस टाइम पर बिल्कुल बचपना था। मुझे लगा ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, मैंने डाल दिया। फिर धीरे धीरे वह मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काने लगी। वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करते तो मेरे साथ बोलती, हमारे पास आकर जा, उसको सोने दे। अकेले मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, अकेले रोती रहती थी। घंटों तक हम दोनों सुबह साथ में खाना खाते तो वह ऐसे चिल्लाते, बच्चों का नाम ले लेकर मुझे चिल्लाते। पहले मुझे समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा, क्योंकि मैंने घर पर सब नहीं देखा था। मैं घर पर सबकी लाडली थी। मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं था। खुद से मेरे सारे काम मेरे का किसान दादी साहब और मेरी माँ करती थी, और मेरे मायके से मुझे सामान मंगवाने के लिए एक साथ ही रहती थी। मेरे ससुराल से मुझे कुछ भी नहीं दिलाती थी। मेरी दादी जी मुझे पैसे देते थे, वह भी मुझसे लेते थे। पढ़ाने के लिए पैसे दिए तो हमने उनकी बेटी की फीस जमा कर दी। मैंने बोला तो एग्जाम के टाइम पर आपको बता। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।